नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाचायाणं नमो सर्वसारणं येषु पञ्च नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथ जगवंदो जय जगत्प्रियानंद जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकान जय महात्मा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंकेश्वर पुरुषं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने जैसा कि कर्म के बंध का स्वरूप समझा है, पहली बात आपको सबको ये ख्याल आ गया है कि जब तक बंध नहीं होगा वहां तक कर्म संज्ञा ही नहीं बनती है। जब तक बंध नहीं होता है वहां तक कार्मन वर्गणा के परमाणु ही परमाणु। अब वो कर्म बनेंगे कब? जब आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध होगा तभी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और इसलिए बंध होने के बाद हम कर्म संज्ञा लेंगे। अब जैसा बंध हो जाए तो बंध होने के पहले की कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु वो अपने आप में बंद हो जाए उसको बंद नहीं कहते हैं। ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों के साथ जब बंद होगा तब जाकर के अब वो जो है यही कर्म कहलाएंगे। अब ये बात बन गई, जहां तक कार्बन वर्गणा है अब उसके बाद आत्मा प्रदेशों के साथ बंद होगा तब जाकर के उसकी कर्म संज्ञा बनती है। अब वो कर्म संज्ञा बनने के बाद प्रदेश बंध की प्रक्रिया, प्रकृति बंध की प्रक्रिया, रस बंध की और फिर स्थिति बंध की। बस इतना आपको ख्याल में लेना है। बोलेंगे दीपक भाई, बोलेंगे ये बात समझ में आ गई? કાર્બન વર્ગના પરમાણુ આત્મા પ્રદેશ જોડે મળે ત્યારે એનો બંધ થાય છે, જોડાય रसीकरण થાય ત્યારે બંધ થાય છે। हाँ बस बरोबर है, ये आपको बात बरोबर समझ में आनी चाहिए। बोलिए इलाबेन, बोलेंगे पहले कि बाद में? तेज महाराज, कर्म वग्ना के परमाणु जो है आत्मा प्रदेश के साथ एक रस होएंगे तब जाके वो कर्म बंद बनेगा। बस बहुत धन्यवाद आपको। अब ये जब कर्म बंद रहा है, अब कर्म का जो बंद होना है अब वो बंद कैसा कैसा हो सोचिए। यहाँ पर हम ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक नंबर पर सीधा हम ये कहें कि खाली स्पष्ट बंद हो,
ये एक प्रकार है कि सिर्फ जिसके अंदर स्पष्ट बंध की बात आती है। अभी खाली स्पर्श हुआ, आप ये देखेंगे किसी के साथ, अभी ये मेरा कपड़ा है और इसके साथ ये स्पर्श हुआ है, अब ये स्पर्श मात्र से बंद हो तो वो कितने टाइम तक रहेगा? वैसा बंद होता है आत्मा के साथ कार्बन वर्गना के पुतल परमाणु का जस्ट स्पर्श। ये स्पष्ट शब्द का मीनिंग है कि वो छोटा सा खाली स्पर्श हो गया और वैसा बंद हो गया। आप कपड़े पहनकर रास्ते पर निकलते ही हो साहब, तो रास्ते की डस्ट आपके कपड़े पर टच होती है, वो है स्पष्ट बद्ध। पहला प्रकार स्पर्श, स्पर्श के साथ बंध हुआ है। लेकिन जैसे आप घर आकर के उस कपड़े को झटक दोगे तो डस्ट पार्टिकल्स वैसे ही निकल जाएंगे। ऐसे भी कुछ कर्मों का बंध होता है, वो आत्मा के साथ अभी चिपकने में हल्के से चिपके हैं और वो तुरंत निकल भी जा सकते हैं साहब। लेकिन एक प्रकार तो हुआ ना, आप जैसे एक प्लेन के अंदर आप जा रहे हैं और आप दृष्टि से बाहर देख तो रहे हो, अब वो देखने मात्र से कितना आपकी मेमोरी में सेट हो गया, आपको कितना याद रह गया। अब गाड़ी आपकी कितनी किस स्पीड से चल रही है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 200 की है, 300 की है, प्लेन की स्पीड कितनी है, और अब आप बाहर देख रहे हो। अब आप बाहर देखने मात्र से दृष्टि के साथ बाहर के ऑब्जेक्ट का स्पर्श हुआ। अब वो दृष्टि के साथ के बाहर के ऑब्जेक्ट का स्पर्श बहुत छोटा सा, अब वो कितनी देर रहेगा सर? हर वस्तु के साथ ऐसा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कपड़े पर बाहर की डस्ट लग गई सर, तो वो बंद कैसे हुआ? आपके घर की वॉल पर देखेंगे डस्ट पार्टिकल्स बहुत से वॉल के ऊपर आए हुए दिखाई देंगे। नाउ द दीपावली डेज विल कम, सम ऑफ द पीपल विल जस्ट वॉश आउट दिस, लेकिन हमेशा क्यों नहीं करते वो? लेकिन वो जो वॉल के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स है, वॉच के ऊपर है, क्लॉक जो है लगाई है, आप देखेंगे डस्ट पार्टिकल्स तो लगते ही है। अब क्लॉक के ऊपर तो ग्लास सरफेस है, लेकिन ग्लास सरफेस पर भी डस्ट पार्टिकल्स लगते हैं। कई बार हम लोग जो वी आर वेयरिंग द स्पेक्स, यू सी द ग्लासेस ऑफ द स्पेक्स, अब उसके ऊपर भी डस्ट पार्टिकल आकर के लग जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद अगर वो नहीं निकल रहे, अब वो ज्यादा परसेंटेज हो रहा है, हमको निकाल करके साफ करने पड़ते हैं सब। ऐसे ही आत्मा प्रदेशों के साथ अगर इस प्रकार से अगर कर्म का बंध हो, वेरी लाइट, हल्का सा स्पर्श हुआ और कर्म का बंध, पता ही नहीं चलता है, हो जाता है समझे। लेकिन अब ये सेकंड स्टेज के अंदर आगे अगर दूसरे प्रकार में हम इसको समझने की कोशिश करें, तब जाकर के वो दूसरा प्रकार जो है अब और जो है क्लियर होगा, तब जाकर के बंधन की प्रक्रिया आएगी। बंध तो हो रहा है, लेकिन पहले से दूसरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंध है सोचिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग होने पर भी कितना, आपने कपड़े पहने हैं लेकिन कपड़े पसीने से गीले हैं, अब उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स रोड के ऊपर लगेंगे, यू आर गोइंग इन द ऑन द रोड, यू सी either by bike or by cycle or whatever type of vehicles, अब आप जाएंगे और कपड़े पर पसीना जितना लगा है और डस्ट पार्टिकल्स लगे, लेकिन अब आप जो है उस कपड़े को ऐसे झटक देंगे वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि कपड़ा ज्यादा गीला था और उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आ गए, वो इतना जल्दी आपके झटकने से नहीं निकलेंगे। सेम लाइक दैट, दिस इज ओनली द एग्जाम्पल। लेकिन आत्मा के ऊपर ऐसे कार्बन वर्गना के पुतल परमाणु आकर के जब चिपक जाते हैं तो वो फर्स्ट की अपेक्षा सेकंड के अंदर ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अब वो इतने इजी नहीं निकल सकेंगे साहब, वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। फिर अब उसको धोना है, आपने पहले वाले कपड़े को तो झटक दिया, लेकिन दूसरे को मैला हुआ उसको धोएंगे आप पानी से, अब लगाएंगे साबुन भी लगाएंगे शायद सोचिए।
अब इसी तरह से आत्मा ऊपर कई कर्म कैसे कैसे बंद होते हैं, कितने कितने प्रकार के कर्मों का बंद कैसे कैसे तरीके से होता है, वो देखना है हमको। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा प्रकार जो है, अब इसके अंदर हमको ये बताया है कि निधत्त प्रकार है। अब ये निधत्त बंध जो है, अब कैसा होता है, कितना होता है, किस प्रकार का होता है। कैन आई गिव यू एन एग्जांपल? सपोज इस ट्रे के अंदर जो है, इस ट्रे के अंदर हमने ये सब जो है आयरन रॉड्स को रखते हैं, समझे। अब आयरन रॉड्स को हमने रखे हैं, तो ये सभी रॉड्स जो जिस प्रकार के हैं, स्टिक्स जो है, अब आयरन स्टिक्स है, आयरन रॉड को रखे हैं। अब ये 2 महीने 4 महीने तक अपने आप बस पड़ी रहे। अब ये इसको टच तो कर रही है, ये इसको टच तो कर रही है, लेकिन ये हो गया पहला स्पर्श बंध। आप इसको अलग करते हो, 1 सेकंड में अलग भी हो रही है, 1 सेकंड में अलग हो रही है, समझे। अब ये आयरन रॉड्स जो है, अगर ये आप रखेंगे और थोड़ा सा पानी लग गया, महीने भर पानी लगने के बाद ऐसे ही पड़ी रही, तो पानी के अंदर इसको जंग लग रहा है। तो ये जंग लगने से आप एक उठाओ तो एक साथ में जो है चारों सब एक साथ में उठ जाए। क्या हुआ है, बद्ध प्रकार से ये सभी आयरन रॉड्स ये सारी जो है हल्की सी चिपक जाती है, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करो, इसको खींचो, अलग भी हो सकती है। ये है इसका तरीका। तो आत्म प्रदेशों के साथ भी अगर कुछ कर्म इस प्रकार के बंद हो जाए तो, लेकिन अब सवाल आया निधत्त का। निधत्त के अंदर खाली आयरन के अंदर जो है पानी लगा है, इतनी सी बात भी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा गर्म करके तपा करके फिर पानी लगा करके चिपकाया जाए, तब जा करके इतने सॉलिड चिपक करके आपको लगता है एक ही है क्या? एक नहीं है, लेकिन आप कोशिश भी करते हैं तो भी अलग नहीं हो रही है, कोशिश कर रहे हैं तो भी अलग नहीं हो रही है। कई चीजें गम से चिपक जाती है और हम उसको धीरे धीरे निकालते हैं, निकल जाती है। कई चीजें गम से चिपकने के बाद थोड़ा सा पानी लगा करके निकालें तो पेपर पर से निकल जाती है। लेकिन इफ यू आर यूजिंग द फेविकॉल, that is also one adhesive, if you are using that फेविकॉल, तो उसके बाद में आप इजीली पानी लगाकर निकालने से जल्दी नहीं निकलेगी साहब। लेकिन फेविकॉल से भी ज्यादा एरोल्डाइट है, तो वो निधत्त प्रकार का बंद होता है। अब वो कर्म बंद इतना आसानी से नहीं निकल सकता है साहब, जल्दी नहीं छूटेगा, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर एक और प्रकार है, चौथा प्रकार जो है जिसको हमने कहा है, अब ये यहाँ पर अलग से निकासित प्रकार का बंध होता है। अब ये निकासित बंध ऐसा होता है कि अब आप कुछ भी हो जाए, ये अलग अलग 4 रॉड्स है, सभी अलग अलग रॉड्स है, आयरन रॉड्स है, और इसको हमने भट्टी में डालकर तपा करके कूट करके एक बना दिए सर। आपने इसको जो है भट्टी में डालकर 2000 डिग्री टेम्परेचर पर इसको जो है गर्म करके और फिर कूट करके इसको ऐसे एक कर दी। अब ये इतनी एक हो गई, सॉलिड बन गई साहब। अब इस सॉलिड को आप कहीं से भी अलग करो, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये रॉड्स हमने यहाँ पर जितने ली है, अब ये रॉड अगर इस प्रकार की है या इस प्रकार की है, आपको कौन सी किस रूप की दिखाई दे रही है वो आपको समझना है। अगर ये रॉड अलग अलग हो गई है तो आत्मा के साथ कर्म का बंध ऐसा हो रहा है, तो बहुत लाइट कर्म है, स्पर्श मात्र का हम का हमारा जल्दी निकल सकता है। हम सामायिक में भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो है इधर उधर देख लेते हैं, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया। अब संवर में हो, सामायिक में बैठ करके भी नए कर्म का बंध हो जाता है। हल्का सा विचार आया था, हल्का सा विचार आकर के चला गया, तो कर्म का बंध तो हुआ, लेकिन वो 1 नंबर पर लगे हुए
स्पर्श का ही बंध हुआ है, अभी वो सॉलिड नहीं हुआ है इतना। लेकिन सेकंड स्टेज में जब आप आ गए, अब वो आत्मा के साथ कर्म का बंध थोड़ा सॉलिड, ज्यादा सॉलिड हो गया ऐसा। अब फिर उसको आप बोलेंगे कि मैं झटक दूं और निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब आपको इस कर्म को धोने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। जैसे कपड़े को धोने के लिए हम साबुन ला करके लगाते हैं, पानी से धोएंगे साफ। अब आप हो सकता है एक बार धोएंगे तो निकल जाएगा कि 2 बार धोएंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद थर्ड स्टेज में जब हम यहाँ आ जाते हैं, तो थर्ड स्टेज के अंदर जो कर्म आपके साथ निधत्त की कक्षा का बन जाता है, वो पर्पसली है, लड़ झगड़ करके किया है, राग द्वेष से किया है, क्लेश कसायों से किया है, कसाय की तीव्रता से हमने किया है सब। अब ये कर्म इतने आसानी से नहीं निकलेंगे। ये कर्म आत्मा के साथ इतने स्ट्रांग हो गए, इतने सॉलिड हो गए हैं। अब जैसे आपके किचन में यूज होने वाला कपड़ा, अब वो कपड़ा पहले एकदम वाइट था, बहुत अच्छा कपड़ा वाइट था, लेकिन किचन के अंदर बार बार घिसने पर अब वो कपड़ा ऐसा हो गया है, अब उसको वापस धो करके आपको ओरिजिनल जैसा था वैसा करना हो तो कितना टाइम लगेगा? शायद आप 1 बार धोएंगे, शायद आप 2 बार धोएंगे, शायद आप 4 बार धोएंगे। आपने साबुन लगाया वो भी दाग नहीं निकल रहा है साहब। अब जैसे भोजन करते हुए कपड़े पर दाल गिर गई, सब्जी गिर गई, तो उसमें भी हल्दी है, कुछ है, कपड़े पर एक स्पॉट तो हो जाएगा, दैट इज वन टाइप ऑफ स्टेन ऑन द क्लॉथ। लेकिन आप उसके धोने से निकल जाएगा क्या? आप 2 बार धोएंगे, 3 बार धोएंगे, शायद धूप लगेगी, उसके बाद जो है हल्दी का दाग जो पीला पड़ा है वो निकल सकता है। ऐसे ही ये निधत्त प्रकार के कर्म बंध हो जाए। अब ये कर्म बंध हमारे बहुत प्रयत्न करने पर, प्रायश्चित लेकर के, तब तपस्या लेकर के हम करके धो सकते हैं। पर्यूषण आता है, कोई 28 कर लेते हैं, अठम कर लेते हैं, कोई मास्कमन कर लेते हैं, वो भी अपनी तरह से कपड़ा आत्मा को धोने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। धर्म तो उसी प्रकार का है। लेकिन अब आप ये देखेंगे, एक चौथी स्टेज में जाकर के जिस कर्म का बंध हो रहा है, लास्ट स्टेज है यहाँ पर, वो है निकाचित सा। अब निकाचित कर्म कैसा है? आपने भी तो होली देखी है ना। अब होली के अंदर लोग कैसे कैसे कलर का यूज करते हैं साहब। कोई अगर हल्का सा हल्दी का कलर यूज कर दिया तो वो तो जो है बद्ध की कक्षा का है या स्पर्श की कक्षा का है, निकल जाएगा चलो। लेकिन अगर किसी ने ऐसा केमिकल वाला गुलाल लाया है, बद्ध है, तो वो फिर निकलने के लिए 2-4 बार धोना पड़ेगा। अब वही कलर कोई ला करके जो है पेंट वाटर कलर ला करके निधत्त की कक्षा में लाए, तो वो शायद कपड़े पर से 10 बार 20 बार धोने के बाद निकलता है। लेकिन अगर ये कलर जो है चौथा, जिसके अंदर महिलाओं को देखिए आप, लाल साड़ी, पीली साड़ी, ब्लू साड़ी, कलर चढ़ा दिया, लेकिन ओरिजिनली अंदर मूल में तो कपड़ा वाइट ही था, क्योंकि पेड़ के ऊपर जो कॉटन होता है वो कॉटन तो ऑलरेडी वाइट ही होता है। अब उस कॉटन के ऊपर कलर चढ़ाया है, और वो भी कौन सा डाई केम कलर है, केमिकल कलर है, और वो भी उसका गर्म करके इसकी प्रोसेस करके फिर कपड़े को उसमें डाल करके आपने गर्म करके चढ़ाया। अब शायद वो कपड़ा फट भी जाए तो भी कलर नहीं जाए। देखिए हर महिलाओं को ये एक्सपीरियंस है ही। आप लाल पीली साड़ी ला करके लाते ही हो कपड़े, अब वो इतना सॉलिड कलर होता है कि 1000 बार धोने पर भी कलर नहीं जाता है। साड़ी फट जाती है, कपड़े फट जाते हैं, कलर नहीं जाता है। वो निकाचित कर्म है। 1000 उपवास कर लो तो भी वो कर्म क्षय नहीं होगा सर, इसलिए उसको निकाचित नाम दिया है। मैंने एक एग्जाम्पल ये आयरन रॉड्स का दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैं कलर का दे रहा हूँ। ये वैसे ही आत्मा के साथ कर्म का बंध हो रहा है। तो उस कर्म के बंध को समझने के लिए हमको अलग अलग एग्जाम्पल दे करके समझना है साथ। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे
तो किसके जीवन में किस तरह से कैसे कर्म का बंध हुआ और उदय हुआ। मरुभूति ने, छोटे भाई ने अपनी तरह से क्षमा याचना की, लेकिन बड़े भाई साहब कमठ ने माफ नहीं किया, क्योंकि क्षमा धर्म ऐसा है परस्पर दोनों पक्ष में होना चाहिए। कमठ ने नहीं किया और फिर भी कमठ ने बड़ी पत्थर की शिला लेकर डालकर सिर फोड़ करके मार दिया। मारने के बाद भी निकाचित नियाना करता है कि जन्म जन्म मैं ही मारता रहूं सर। अब वो कर्म निकाचित की कक्षा का चौथी स्टेज का लास्ट स्टेज का है। ये निकाचित की स्टेज जो लास्ट स्टेज की आ गई। अब 10 जन्म बीत गए लेकिन ये कर्म नहीं गया सो नहीं गया। 10 जन्मों तक बड़े भाई होते हुए कमठ ने हर जन्म में बार बार मारा, बार बार मारने की कोशिश की, बस वही करता रहा, मारता रहा, मारता रहा। ऐसे सॉलिड निकाचित कर्म बन जाते हैं। शायद कभी आपने जो है सम्रादित्य का चरित्र सुना होगा, तो सम्रादित्य के चरित्र के अंदर भी अग्नि शर्मा और गुणसेन की बात आती है। 2 फ्रेंड्स थे, खाली स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स थे, और अग्नि शर्मा ने इतना भारी निकाचित नियाना करके ऐसे सॉलिड कर्म बांधे, अब वो 9 जन्म तक बार बार मारता ही जा। आपने अभी पर्यूषण के अंदर महावीर स्वामी का चरित्र सुना है, ख्याल होगा आपको। महावीर स्वामी ने 16वें भव के अंदर जिस तरह से एक तरफ दीक्षा लिए, मास्कमन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अपने ही चचेरे भाई को मारने के लिए जो निकाचित नियाना किया, अब वो निकाचित कर्म इतना सॉलिड बन गया। आखिर 18वें जन्म में जाकर के उन्होंने अपनी तरह से त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में उसी सिंह को मार करके खत्म किया। ऐसे कई कर्म हमको सॉलिड बन जाते हैं। वो सॉलिड कर्म अगर निकाचित की कक्षा के हैं या निदत्त की कक्षा के हैं या बद्ध की कक्षा के। इधर देखिए आप ब्लैक बोर्ड पर, बद्ध भी सॉलिड है, निदत्त भी सॉलिड है, निकाचित भी सॉलिड है, लेकिन सॉलिडिटी की डिग्री कितनी बढ़ रही है। बद्ध के अंदर सॉलिडिटी खाली 50% है, निदत्त के अंदर वो सॉलिडिटी 500 टाइम मोर हो गई, और निकाचित के अंदर 5 लाख टाइम मोर हो गई। अब वो बाद में आत्म प्रदेशों पर से निकलना नहीं है। तो हमारे लिए धर्म कहाँ तक काम का है, आप नहीं जरा करो, आप तप करो, तपस्या करके आप कर्म क्षय करना चाहते हो, हम प्रायश्चित कर लेते हैं, प्रायश्चित करके भी आप कर्म क्षय करना चाहते हो, तो निधत्त तक के कर्म बंध वाले जो कर्म है उनको आप नेजरा कर सकते हो, कर्म क्षय कर सकते हो। लेकिन जो कर्म इतने सॉलिड निकाचित हो गए, अब आप 1000 उपवास करो तो भी नहीं जाएंगे, मतलब वो आपको भुगतने पड़ेंगे साहब, ज्यादा हैवी कर्म हो गए हैं। तो कम से कम ये क्यों बन रहा है, क्यों हो रहा है, इधर देखिए आप। अब कुछ स्पष्टबद्ध हो गए कर्म ड्यू टू ओनली द फिजिकल एक्टिविटी। इफ यू आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ राग द्वेष कसाय की तीव्रता आपकी नहीं है, तो वो खाली बद्ध के लेवल पर ही रह जाएंगे। अगर राग द्वेष कसाय की मात्रा बढ़ रही है तो वो आगे जाकर बद्ध की क्वालिटी के होंगे, और राग द्वेष इतने तीव्र हो रहे हैं, इतने तीव्र हो रहे हैं, और फिर अनंतानुबंधी के हो जाए तो फिर वो निधत्त कक्षा के हो रहे हैं। अब वो बहुत लंबी टाइम लिमिट के कर्म रहेंगे, लेकिन फिर भी आप तप तपस्या से प्रायश्चित से निर्जरा करना चाहो तो कर्म का क्षय कर सकते हो up to the limit of nidatta, but once it will cross the boundary and then it will go to the last type of karma bandha, वो निकाचित हो जाएगा, then it is not possible to remove from that। ये आप पहले चारों लेवल को आप समझ गए। अब आपको ये देखना है। महाराज साहब एक सवाल है जो स्पष्ट और बद्ध समझ पड़ रहा है, लेकिन निद्दत बंध में जो आप चौक का डार्क एग्जाम्पल दिया, कैसे हो सकता है, उसमें क्या ज्यादापन होता है बद्ध से ज्यादा निकाचित? कसाय की मात्रा तीव्रता में आ रही है,
और इतना सॉलिड बन करके वो हो रहा है, इसलिए वो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके अब जिस प्रकार से हो रहा है, आप इसको इसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये है यहाँ पर आत्मा प्रदेश। अब आत्मा प्रदेशों की रचना किस प्रकार है, ये बेस बन रहा है। आखिर ये बेस बन रहा है तो कार्मिक एटम आएंगे तो रहेंगे कहाँ पर। ये भी देख, ये कपड़ा है देखिए, अब इस कपड़े पर ऊपर आपने पानी डाला तो क्या होगा, पानी नीचे निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो होल्स है उसमें से पानी निकल जाएगा। लेकिन जितने प्रमाण में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रेड्स जो है, वो पानी जितने अंश में लगेगा भीग जाएगा। अब पानी अंश में लगेगा तो फिर वापिस धीरे धीरे सुखाते सुखाते सूख जाएगा। तो वो कहाँ तक आ रहा है, किस प्रकार के कर्म बंध का प्रयोग प्रकार है यहाँ पर। अब यहाँ आप देखेंगे ये सब आत्म प्रदेश है। अब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आएंगे, वो इसी पर आएंगे और इसी पर आकर के चिपकना है। अब वो आपके ऊपर है। नंबर 1, अभी ये आपने लिखा है स्पष्ट। अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा पर आए, अभी ये सिर्फ क्या हुआ है, आश्रव हुआ है। अब कार्मिक एटम्स जो बाहर से आए, अब वो फिजिकल एक्टिविटी से आए। अभी इसमें कोई राग द्वेष नहीं हुआ, कसाय नहीं हुए, ये बंध तो हुआ। ये भी बंध होकर के कर्म तभी बनेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा। ये कर्म बंध हो गया है, लेकिन ये बंध कौन सा, स्पष्टबद्ध है। तो स्पष्टबद्ध होने से ये कर्म बने हैं। अब आपको गुरु महाराज ने कहा भाई हाँ सब आप नवकार गिन लो, 108 नवकार गिन लीजिए, आपके ये कर्म जो है निकल जाते हैं। हल्के से कर्म बंद था, कोई भी जो है छोटा सा पनिशमेंट इजीली जल्दी कर ले सकता है। चलो चलो ठीक है, महाराज साहब ने बोला है आज मैं इतना काउसक कर लेता हूँ और इतना जो है नवकार गिन लेता हूँ, तो मेरी निद्रा हो जाएगी साहब। तो ये आसानी से हो गया, क्योंकि ये कर्मबद्ध हुआ था खाली स्पर्शबद्ध से। लेकिन अब जो है ये बात आ रही है कि अब इसके अंदर जो बद्ध का बंध हो रहा है, अब वो बंध का बंध कैसे हो रहा है, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आए। अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ने आकर के यहाँ पर ये कर्म के प्रकृति का बंध तो कराया है, लेकिन अब ये सोचो आपके 108 नवकार से निकल जाए या आप लोगस के काउसक से निकल जाए, इतना इजी ये कर्म नहीं है। इसमें और इसमें आपको ये फर्क लगेगा। अब इसमें जितने रागद्वेष इन्वॉल्व नहीं थे, उससे 10 गुने 100 गुने ज्यादा आपके रागद्वेष क्लेश कसाय इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इन्वॉल्व हो गए तो उसमें आते आते आपका एक एक कर्म का बंध जो है प्रमाण में और ज्यादा सॉलिड होता गया है। लेकिन अभी ये भी, अगर आपने ये कहा, जब आप गुरु महाराज के पास जाकर पनिशमेंट लो, प्रायश्चित लो, अब प्रायश्चित लेकर करो, तो गुरु महाराज ने कहा कि चलो भाई आप 2 आंबिल कर देना, आपका ये प्रायश्चित हो जाएगा, कर्म क्षय हो जाएगा। अब इससे ज्यादा सॉलिड है तो गुरु महाराज कहेंगे नहीं अब आप 4 उपवास करना, नहीं अब आप 10 उपवास करना। तो यहाँ तक की लिमिट में ये कर्म क्षय आपका जल्दी से आसानी से हो सकता है, अगर आपने इसको प्रमाण में। अब ये तीसरा प्रमाण जो है ये है निधत्त का। तो इसके अंदर क्या हुआ है, रागद्वेष की मात्रा इतनी ज्यादा है। अब इतनी रागद्वेष की मात्रा ज्यादा होने के कारण अब ये कर्म बंध आपका हो रहा है, लेकिन ये कर्म बंध, इसमें आपने देखा आपका कर्म बंध 10% से या 50% तक है।
डिग्री इसकी इतनी ही है, कोई लंबी बड़ी डिग्री इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो आते आते आपके 500 डिग्री तक ये पहुंच गए, और ये आते आते 5 लाख की डिग्री तक आप पहुंच गए साहब। अब यहाँ पर ये कर्म बंद आपका हुआ है, अब आपको इधर 28 करनी पड़े या मासक श्रवण करना पड़े। अब गुरु महाराज देंगे कि हाँ सब आपका प्रायश्चित है। ये इधर क्या था, आपको 2 अम्बिल दिए थे, 4 उपवास दिए थे, इसमें आपका काम हो सकता था। इधर आपके लिए बड़ी समस्या है कि अब आपको मासक श्रवण करो, 1 महीने के उपवास से भी आपके ये कर्म का हिसाब पूरा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। एक महिला आई गुरु महाराज के पास, उसने कहा महाराज साहब मैंने एबॉर्शन कराया है और बच्चे को गर्भ में ही मार के निकाल दिया है। अब गुरु महाराज कहे कि भाई इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब मैं आपको प्रायश्चित दूं तो कैसे दूं। और उस महिला के अपने भाव है कि मुझे प्रायश्चित करके मेरा पाप कर्म धोना है। अब गुरु महाराज ने कहा एक काम करो, आप इसके डेज कितने दिन का था बच्चा, अब कितने दिन के बाद आपने जो है ये एबॉर्शन कराया है, अब उसके सारे कैलकुलेशन निकाल के दो। अब जब उन्होंने, महिला ने कहा कैसे निकालो, तो बोले आप 2 दिन लगेंगे, आप सोच समझ के अपना गणित करके दिन लाओ। अब ऐसी स्थिति के अंदर उस महिला ने आकर बताया कि गुरु महाराज 67 डेज हो चुके थे, अब इसके आधार पर भी आपको प्रायश्चित करना है ना, धर्म है तो सही, तो अब कर्म क्षय करने हैं, तो पंचेंद्रिय मनुष्य का जीव 1 दिन के हिसाब से 3 उपवास का कैलकुलेशन किया। अब 3 उपवास 1 अट्ठम, मतलब 3 का मतलब 1 अट्ठम। अब गुरु महाराज ने कहा कि आपको जो है इसके हिसाब लगभग 180-90 आपको अट्ठम करने पड़ेंगे। अब आप कर सकते हो तो इस पाप से यहाँ से छूट सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कल फिर पंचेंद्रिय मनुष्य जीव की हिंसा के पाप के कारण नरक गति हमारी हो, और नरक में जाकर के फिर वहां एक सागरोपम तक के लंबे काल तक उस पाप का पनिशमेंट भुगतना। इसके बजाय यहाँ पर आप अगर कर सकते हो तो देखिए, अब उस महिला ने सहर्ष स्वीकार किया, तहती करके गुरु महाराज मुझे पाप से बचना है, मुझे लग गया है इस कर्म का क्षय करना ही करना है। उसने अपने सिर पर ये बात उठा ली, 190 अट्ठम करने के लिए उसने एक के बाद एक अट्ठम, एक के बाद एक अट्ठम, एक के बाद एक अट्ठम करते करते 2-3 साल के अंदर प्रायश्चित पूरा किया, पूरी विधि सहित पूरा किया। अब गुरु महाराज को आकर के पूछा, भगवान मेरा ये पाप धुल गया, नष्ट हो गया, अब मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने बिल्कुल कहा कि आप नरक से बच गए, शास्त्र में लिखा है जैसा कैलकुलेशन गणित करके मैंने आपको बताया, आप नरक में नहीं जाओगे, आपके पाप कर्म का हिसाब यही पूरा हो गया। दूसरी महिला ने लिया प्रायश्चित, दूसरी महिला को कम भी आया, लेकिन वो तो कहती मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो इतना नहीं कर सकती हूँ, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं करूंगी, नहीं कर सकते हो। तो गुरु महाराज ने कहा आपकी मर्जी भाई, नहीं नहीं आप कोई आसान बता दो, आप कोई आसान बता दो, तो कि नहीं इतने माला गिन लो, जाप कर लो, मैं कर लूंगी। गुरु महाराज ने कहा देखो पाप धोने के लिए करना है, मुझे राजी करने के लिए नहीं करना है, और मुझे मेरे मन से अपनी इच्छा से देने का मुझे कोई राइट अधिकार नहीं है। अब शास्त्र के अंदर लिखा है, शास्त्र में आगम के अंदर ये प्रमाण बताया है, आगमों के अंदर छेद सूत्र जो आते हैं, महानिषि जी है, ऋषि सूत्र है, उन क्षेत्र आगमों के अंदर इसका गणित इस तरह से बताया। आपको लेना हो तो यही आएगा, ये गणित आएगा, इस गणित से आप करिए। फिर आप ये मत बोलना कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मनुष्य पंचेंद्रिय मनुष्य संघी जीव है, अब आपने किस तरह से कैसे किया है, ये सारा कैलकुलेशन करके गणित इतना बैठता है, आपको बचना है तो करिए। उस महिला ने मना कर दिया कि आप तो मेरे को नवकार गिनने के लिए कह दो, आप मेरे को स्वाध्याय दे दो, मैं कर लूंगी, बाकी मेरे से नहीं होगा।
गुरु महाराज ने कहा जैसे आपकी मर्जी साहब, मेरा तो कोई आग्रह नहीं है, आप लेने आए इसलिए आपने कहा इसलिए मैं दे रहा हूँ। लेकिन आगम के अंदर यह है कि इसके लिए खाली नवकार से काम नहीं चलता है, इसका गणित इस तरह से बैठता है, इतने अठम अनिवार्य आते हैं, इतने आपको करने होंगे, तभी आप प्राप्त से मुक्त होंगे। अब मतलब क्या हुआ, अब इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री देखिए और इसकी देखिए, ये स्पर्श बंध है। जब तक आपके पास स्पर्श बंध वाला कर्म है, वहां तक बहुत छोटे से प्रायश्चित में जल्दी से पाप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आप आगे बढ़ गई बात, तो आगे बढ़कर के आप इस लेवल में आ गए, दूसरे के अंदर बद्ध के अंदर डिग्री ज्यादा बढ़ गई, सीधे या 50 से या 500 डिग्री हो गई साहब। अब ये कर्म आपका बहुत भारी बन रहा है साहब, लेकिन इट इज रिमूवेबल। ख्याल आया, ये अभी भी हमारी उस लिमिट में है, कर्म क्षय यहाँ हो सकता है। देखिए दिमाग में एक बात फिट मत करिए कि जैसे कर्म बांधे तो भुगतना ही पड़ेगा। अब वो कर्म जो है क्षय हो ही नहीं सकता है। अब कर्म बांधने के बाद भी हम कितना भी धर्म कर लेंगे, कैसा भी धर्म कर ले, तो कर्म क्षय नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कर्म बांध लेने के बाद वो किस क्वालिटी का है, किस कैटेगरी का है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब तक आपके पास बद्ध कक्षा का कर्म है वहां तक रिमूवेबल है, स्पृष्ट का रिमूवेबल है। और थर्ड डिग्री के अंदर भले परसेंटेज ज्यादा हाई है, कसाय की मात्रा तीव्र है, रागद्वेष तीव्र है, प्रवृत्ति पाप में 18 पाप में से जिसकी है, अब वो कर्म इतना सॉलिड बना है तो इसके अंदर आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा। आप प्रायश्चित करोगे, करना चाहो तो यहाँ पर ही पाप आपका धुल करके नष्ट हो सकता है। लेकिन अब आई बात चौथी कक्षा के लेवल की आई। अब यहाँ पर ये कौन सी है, आप चौथे कक्षा के अंदर यहाँ पर आते आते अब आप ऐसे कर्म का बंध करने जा रहे हो। अब जिस कर्म बंध के अंदर आपके सॉलिडिटी जो है वो सीधी बहुत लंबे प्रकार की हो जाए, तो ये चौथा प्रकार जो है ये निकाचित का बन जाता है। इसमें भी कार्मिक एटम तो आत्मा के प्रदेश के साथ ही चिपक रहे, इसमें भी कार्मिक एटम आत्मा प्रदेशों के साथ है, सबके अंदर कार्मिक एटम ही है। और ये बनेंगे तभी तो जाकर वो कर्म बनेगा, नहीं तो कर्म बनेगा कैसे। अभी हमने बात समझी थी कि कार्मिक एटम बाहर से आकर के आत्मा प्रदेशों के साथ चिपके तब जाकर वो कर्म बंद होगा, वैसे यहाँ पर ये है। अब ये कौन सा है, चौथी कक्षा का है। अब इसकी सॉलिडिटी इतनी ज्यादा ओवर है, ये अपना निकाचित की कक्षा का इतना तीव्र बंधा है। अब इतनी तीव्रता के अंदर अब कभी भी आप देखिए कि इतना कर्म बंधन निकाचित की कक्षा का हुआ तो ये सीधा 5 लाख से ये तो 50 लाख पर चला जाएगा। अब इसके अंदर इसकी तीव्रता कितनी है देखिए। कई बार हम देख रहे हैं क्लेश कसाय के लड़ाई झगड़ों के अंदर, कई बार देख रहे हैं। और ऐसे एक परिवार के अंदर, एक ही फैमिली के अंदर बड़ा भाई छोटे भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जेठानी देरानी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। अब कसाय की धारा कितनी तीव्र है सोचिए आप। जेठानी बाजार में गई, वहां से जो है वो 10,000 रुपए खर्च करके जानबूझ करके जहर लेकर के आई। उसने रसोई बनाई, रसोई बना करके और अपनी देरानी को और देवर को पहले भोजन करने के लिए बैठाया और उनको अपने खाने में खिलाया। दोनों मर गए, देरानी भी मर गई, देवर भी मर गया। अब दोनों पंचेंद्रिय मनुष्यों के मारने का कर्म किसके सिर पर है। अब वो सब कुछ हो गया, अब पंचेंद्रिय मनुष्य का वध है। अब ऐसी कक्षा के अंदर वकील को रोका, 25 लाख खर्च किए और ये जेठानी छूट गई, बिल्कुल उसके सिर पर कुछ भी नहीं आया। लेकिन कर्म कितना सॉलिड बन गया है।
कर्म कितना सॉलिड। अब उसके बाद न कोई प्रायश्चित करना है, न किसी को अपना पाप प्रकट करना है, न किसी को बताना है, न किसी को बोलना है, न किसी को कहना है, बिल्कुल गंध भी ना आए किसी को सुनने के लिए। ऐसी स्थिति के अंदर ये अपना कर्म साथ में लेके मर रही है। अब भविष्य के कितने जन्म बिगड़े इसके, भविष्य के कितने जन्म बिगड़े इसके, ये सोचिए। अब निकाचित की कक्षा का कर्म है, सोचिए। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि भगवान महावीर कुछ खुद ही 16वें जन्म के अंदर विश्वभूति बन करके अपने ही चचेरे भाई विशाखानंदी को मारने का निकाचित नियाणा किया, और मारने के लिए निकाचित नियाणा किया। हालांकि उस जन्म में तो नहीं मारा, अगले जन्म में अब वो कर्म इतना सॉलिड बांध लिया, इतना सॉलिड बांध लिया, उस जन्म के अंदर ना तो प्रायश्चित किया, नहीं तो उनकी क्षमता इतनी प्रबल थी कि वो तो मास्कमन करते थे। एक एक महीने के उपवास मास्कमन करते हुए भी कर्म इतने सॉलिड बांध लिए, और न तो प्रायश्चित किया, कुछ भी नहीं किया, कर्म धोया भी नहीं। अब वो तीसरे जन्म में जाकर के आखिर विशाखानंदी जो सिंह बन करके आया उसको मार करके फेंका, तब जाकर के उनको शांति हुई। अब ये कर्म तो चलेगा कि नहीं चलेगा, कर्म आगे बढ़ेगा तब कैसे बढ़ेगा। जब 27वें जन्म में आकर के महावीर दीक्षा लेने के बाद अब 12.5 बरस तक साधना कर रहे हैं, तब महावीर अपने अंदर ये अच्छी तरह से जान रहे, समझ रहे, उनको मालूम है, पिछला देख करके याद कर रहे हैं, क्योंकि अब 27वें जन्म में ज्ञान भी अच्छा है, जन्म से मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान, अब दीक्षा लेते ही चौथा ज्ञान हुआ है। अब वो अपने भूतकाल समझ करके मैंने ऐसे कर्म बांधे, मैंने इस प्रकार के कर्म बांधे, ये जानते हुए अब वो जो है विशेष निद्रा करने का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन आप देखिए 16वें जन्म के बाद 27वें जन्म में डिस्टेंस कितना है, 11 जन्मों का तो अंतर है, सोचिए। लेकिन वो कर्म इतने सॉलिड है कि सामने आ रहे हैं। अब महावीर चाहे कितनी भी तपस्या कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनको भी कर्म का हिसाब तो बरोबर चुकाना पड़ा, बरोबर भुगतना पड़ा। ये है निकाचित कर्म। अब हमको कैसे पता चले, हम कैसे समझेंगे कि कौन सा कर्म कैसा है, कौन सा कर्म कैसा है, हमको कैसे पता चले। बस अपने अपने कसायों की तीव्रता पर पता चलता है। ख्याल है, हर व्यक्ति को अपनी कसायों की तीव्रता कितनी है। निकाचित होगा तो उसके अंदर तो लास्ट कक्षा ऐसी है, बस भले मेरा कुछ भी हो जाए, मैं मरूं कि नहीं मरूं, मैं तेरे को तो मार के ही छोड़ूंगा। ये सब जो आते हैं तब जाकर के निकाचित की कक्षा आ जाती है, ये निधत्त की कक्षा आ जाती है, ये बद्ध की कक्षा आती है, ये स्पर्श की कक्षा आ रही है। अब जैसे कर्म जो जीव बांधे, अब संसार है, अनंत जीव है। मैंने पहले भी आपको 2-4 बार कहा है कि केवल ज्ञानी भगवान जो कर्म सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं, दिस इज यूनैनिमसली यूनिफॉर्मल फॉर द होल वर्ल्ड, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। कल आप ये मत कहना कि महावीर स्वामी तो खाली जैनों के लिए ही धर्म की व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं। भाई सब बाकी के दुनिया के सब जीवों के लिए क्या? नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। जैनों को तो बहुत बड़ी विशेषता है कि चलो हमको जन्मजात ऐसा धर्म मिल गया, ये हमारा प्लस पॉइंट। लेकिन महावीर ने जगत के अनंत जीवों, समस्त जीवों के हिसाब से कर्म थियोरी बताई। सीधी बात है, यहाँ किसी का नाम तो ले नहीं रहे, आत्मा के प्रदेशों के साथ बाहर से आने वाले कार्मिक एटम्स आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक रहे। चिपकना मतलब क्या? एक रस होना। ये हमने अब पूरी डेफिनेशन पहले सब समझ ली है। तो जो चिपकना अर्थ हो रहा है, कार्मिक एटम्स आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस बन रहे हैं, वो एक रस बन करके जैसे चिपक रहे हैं, इसमें भी एक रस बनाए, इसमें भी एक रस बनाए, इसमें भी एक रस बनाए, इसमें भी, चारों में। आखिर ये भी तो स्पर्शबद्ध हुआ है ना।
आत्म प्रदेशों के साथ चिपका है तो ही कर्म संज्ञा बनी है, नहीं तो कर्म संज्ञा नहीं बनी, बनती नहीं सोची। अब इसके अंदर परसेंटेज वाइज डिग्री कितनी है, इससे ज्यादा परसेंटेज वाइज डिग्री इसके निधत्त में कितनी है, और निधत्त से लास्ट में आने के बाद निकाचित में कितनी है। आखिर संसार है, देखिए घर घर के अंदर की कहानी है, हर घर घर में कहानी है। एक भाई का दूसरे भाई के साथ द्वेष, वैमनस्य, क्लेश, कसाय, लड़ाई झगड़े के निमित्त आज भी हम देख रहे हैं। सब अपनी अपनी तरह से समझ रहे हैं, समझे कि नहीं। बरसों से भाई है, बरसों से जन्मजात भाई है, पिता की मृत्यु हो गई, बड़े भाई ने सब दबा लिया, छोटे भाई को नहीं दिया। अब छोटा भाई पूरी जिंदगी भर उस बात को लेकर के मन के अंदर गांठ बांधता रहे, गांठ बांधता रहे, गांठ बांधता रहे, वो कर्म बनता जा रहा है। अब वो कर्म सॉलिड होता जा रहा है। आपने अंग्रेजी शब्द का यूज किया सॉलिड, अब वो सॉलिड निधत्त है कि निकाचित है। जब तक उस कक्षा में निधत्त की कक्षा है वहां तक आपको क्या ठीक है, वे जवा दो ने भाई, હવે મોટો ભાઈ છે ને હવે શું કરશું, आपने શું કહેવા દા। लेकिन आप बात भूल तो नहीं रहे हो ना। आज 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में आप भूल कहाँ रहे हो। लेकिन जब आपके मन में ये आ जाए मैं किसी भी हालत में वो हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़ा होऊंगा लेकिन छोड़ूंगा तो नहीं इसको, मैं इसके पास से एक एक आना पाई हिसाब करके पूरा लूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, चाहे जो भी कुछ करना पड़े। अब ये सब करने के अंदर कसाय की तीव्रता बढ़ती है। अब जाकर के वही कर्म यहाँ से निकाचित होकर के यहाँ आ जाता है। आप भले स्पर्श का बंद करो लेकिन स्पष्टबद्ध भी आप कर्म क्षय नहीं कर रहे हो, धो नहीं रहे हो, तो ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा। कल ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के परमाणु यहाँ आकर के अब इसमें से इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो अब वो जाकर के बद्ध की कक्षा के आ जाए। अब यहाँ से निकल करके वो यहाँ आ गए तो वही कर्म आगे जाकर के और सॉलिड हो गई, डिग्री और ज्यादा बढ़ गई, तो वो निधत्त की कक्षा में आ गए। साहब महिलाएं जानती है अच्छी तरह से, बनी हुई रोटी को आप सेक करके खाखरा बनाते, तो ये रोटी के रूप में बनी थी पहले, अब उसको आपने और सेकते हुए खाखरा बना दिया। अब जाकर के बोले नहीं और घिसो, सब कड़क करो, और ज्यादा करो, और ज्यादा घिसो, और ज्यादा घिसो। अब वो इतना काला काला पड़ रहा है तो आप बोलेंगे नहीं हमको तो ऐसा ही पसंद है, हमको तो ऐसा ही भाता है, अब उसका क्या करना। अब वही ला करके यहाँ से वापिस जो लोग अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो कर्म और ज्यादा सॉलिड कर दें तो कल जाकर के अंत में वो कर्म निकाचित भी हो सकता है। सभी कर्म निकाचित नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए। आप परसेंटेज समझिए। अब ये कर्म आपके 10-20% है, ये कर्म आपके आकर के ये 50% हो गए, ये कर्म आकर के आपके 95% हो गए। लेकिन अगर आपके लाइफ में 5% भी जो है वो निकाचित कर्म हो तो अलग अलग परसेंटेज आप देखिए, 100% कर्म में से सिर्फ 1-2-5% कर्म आपके निकाचित है। इधर आपके 95% है, इधर आपके जो है 50% है, इधर आपके 10% है। अब जो भी डे टू डे लाइफ में कर्म तो बन रहे हैं, प्रतिदिन बन रहे हैं, प्रति मिनट बन रहे हैं, प्रति सेकंड बन रहे हैं, प्रति मोमेंट बन रहे हैं, और महावीर की लैंग्वेज में बात करें तो प्रति समय बन रहे हैं। महावीर स्वामी ने तो ये शब्द प्रयोग किया कि प्रति समय आपको कर्म बंद हो रहे हैं, क्योंकि एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड आप अपने मन में अंदर देखिए, विचार बंद हो रहे हैं क्या? विचारों में राग द्वेष बिल्कुल बंद हो रहे हैं क्या? अब जिस तरह से विचार में आप चल रहे हो, अब विचारों के अंदर राग द्वेष कितने परसेंटेज है, विचारों में राग द्वेष की तीव्रता मंद है कि कम है कि ज्यादा है? अब सब हर व्यक्ति अपना अपना देख रहा है, अपना अपना समझ रहा है, सबको ख्याल आ रहा है।
तो पहले आप अपने अंदर देख लीजिए, अब इसके बाद और डिटेल स्टडी करने जाएंगे तब संज्वलन कसाय किसमें है, अप्रत्याख्यानी किसमें, अप्रत्याख्यानी किसमें, अनंतानुबंधी किसमें। तो निकाचित के अंदर 100 में से 99% जो है अनंतानुबंधी कसाय होता है, तभी वो निकाचित होते हैं। आपने कितनी प्रतिशत तीव्रता बढ़ाई है, अब तीव्रता के परसेंटेज आपके कितने हैं, तब जाकर के वो कितने प्रतिशत कर्म आपका सॉलिड हुआ है, ये आपको देखना है साहब। अगर आपको इतनी सॉलिडिटी में नहीं जाना है तो हमको कसायों से बचना पड़ेगा। ये भी बात से हम क्यों आखिर पढ़ रहे हैं, कर्म शास्त्र की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, ये हम समझने की तो कोशिश करें कि इस प्रकार के कर्म है, ऐसे ऐसे कर्म है, इस प्रकार के कर्म का बंध होता है, इतने प्रकार से कर्म का, इतनी तीव्रता के साथ कर्म का बंध होता है। तो ये जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, आप पढ़ेंगे, अब जाकर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं किस समय किन कर्मों का कैसा बंध कर रहा हूँ। ओके, सुनीता आंटी अनम्यूट करके, सुनीता आंटी। साहिब जी, जैसे ये कर्म हमको जब ये स्पृष्ट, बद्ध, निद्धत और निकाचित, तो ये जैसे मतलब जो चाहे बुरे आशय से किए हो चाहे अच्छे आशय से किए हो, तो ये निकाचित कर्म बुरे आशय से किया है तो जैसे पाप में भी हो सकता है और पुण्य में भी हो सकता है। पुण्य में भी हो सकता है, आपका आशय कौन सा है, कैसा है, किस प्रकार का है। आप अशुभ भी कर रहे हैं, अशुभ भी कर रहे हैं, शुभ वाला शुभ के रूप में निकाचित रहेगा, अशुभ वाला अशुभ के रूप में निकाचित रहेगा। चक्रवर्ती पदा का कर्म बांधने के लिए भी निकाचित किया और उन्होंने चक्रवर्ती का नियाना करके निकाचित किया तो बंधे, लेकिन कल आप बोलो कि मैं तो तीर्थंकर बनने का निकाचित कर लूं भाई साहब, तो ऐसा तो होता नहीं है। ख्याल है कि नहीं, निकाचित करने के लिए इतना आसान तो नहीं है कि जिस तरह से 1 सेकंड में आप कर लो और हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो ये समझना है, कर्म दोनों ही कर्म है, क्योंकि कर्म शुभ भी है, कर्म अशुभ भी है, तो दोनों प्रकार के बनेंगे। राहुल भाई। मथेनंद साहब जी, असंख्यात और अनंत में क्या फर्क होता है? अभी इसको मत लो, यहाँ पर असंख्य है, वहां पर वो संख्या का विषय है, हम अलग से उसके अंदर लेंगे। यहाँ टॉपिक क्या चल रहा है वो पूछो। नरेंद्र भाई बोरा जी। गुरुदेव, आपने बतलाया था कि प्रायश्चित के लिए कोई शास्त्र में कुछ डिटेल्स है, गणित है, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन सा शास्त्र में? आपके काम का नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैं शास्त्र लेके पढ़ लूं। आप सेल्फ सर्जरी नहीं कर सकते हैं, वो अधिकार जो है मेरा भी नहीं है, वो बड़े गीतार्थ आचार्य भगवंतों का अधिकार है, इसलिए वो उनका ही विषय है। सोचो। धन्यवाद। उमेश भाई जैन। मथे बंदमी महाराज जी। महाराज जी, जो निकाचित कर्म है ये मन वचन काया तीनों से बनते हैं जी। जैसे कोई मन में बात आई तो वो निकाचित नहीं होगा, जब तीनों योगों से बनते हैं जी। अभी वो प्राइमरी लेवल की बात हो गई कि नहीं? हमने पहले क्या समझाया, मन वचन काया के तीनों योग, 5 इंद्रियां, अंदर के राग द्वेष, अंदर के कसाय, ये सब भूना जाएगा तभी तो बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा? एक चटनी कैसे बनती है भाई साहब, बोलिए। चटनी महाराज जी पुदीना डाल के, मिर्ची डाल के, मसाले वगैरह डाल के उसको अच्छी तरह घोटते हैं जी, फिर बनती है जी। कर्म भी ऐसे ही तो बनते हैं। कर्म के अंदर भी आपको मन वचन काया के योग लेना है, इंद्रियां लेनी है, कसाय लेना है, राग द्वेष लेना है, सबको मिला के घूटना है, तभी जाकर कर्म बंधेंगे ना। अब वो प्राइमरी लेवल की बात हो गई।
अब यहाँ पर उनमें से बनने वाले कर्म की डिग्री कौन सी है ये देखा जा रहा है। नहीं महाराज जी, मेरे कहने का मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे परेशान किया, मन में उसकी तरफ गुस्सा आता है जी, तो उससे कौन सा कर्म बंधेगा जी? मेरे कहने का क्वेश्चन ये है जी। आपका कसाय जिस लेवल का है उस हिसाब से बंधेगा। आपने अगर उसी तरफ किसी ने आपको कुछ बोला और कहा और आपने क्षमा याचना करके मिच्छामि दुक्कडम करके उधर ही बात छोड़ दी तो आप बच जाएंगे, नहीं तो और बढ़ता जाएगा। अब आपको समझना है ये प्रक्रिया हम क्यों सीख रहे हैं, ये समझ में आ जाए तो हमको कहाँ रुकना है, कहाँ रुक सकते हैं। तो कितने के आप इससे बचते हो तो यहाँ आइए, इससे बचते हो तो यहाँ आइए, कहीं ना कहीं तो आपको बचना है ना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पहले मैंने कहा था आपने ध्यान दिया हो तो, दिस इज द लिविंग नॉलेज। कर्म फिलोसॉफी का ये जो है जीवंत विद्या है। अब इसको इट इज जस्ट लाइक द मिरर, so this is the use and big mirror in your house। और जब आप मिरर के सामने जाकर देख करके करेक्शन ही तो करते हो ना, तो ये तो कर्म, आप बोलिए मत, आप ये भी हमारे लिए कर्म फिलोसॉफी बड़ा मिरर है। ये सीख कर समझ करके हमको अपने आप को संवारना है, सुधारना है कि मैं इस डिग्री से बचना चाहता हूँ, कि इस डिग्री से बचना चाहता हूँ, कि इस डिग्री से बचना चाहता हूँ। ये अंदर की प्रोसेस है, ये हो रहा है, सबके अंदर हो रहा है, हर व्यक्ति के, हर जीव के साथ जुड़ी हुई ये प्रक्रिया। हमको जहाँ बचना है मैं वहाँ बच सकता हूँ, रुक सकता हूँ, नहीं तो कसाय की लिमिट ही नहीं है साहब, तो आप बांधते ही जाओगे, फिर तो रुकेंगे ही नहीं। चंद्रेश भाई। सब मिलिट्री सेल्फ डिफेंस के लिए आतंकवादी को मारे तो उसको कौन सा कर्म हो जाता है? देखिए एक बात समझ लो, पहला मारने का आशय अगर अलग प्रकार का है, लेकिन प्रक्रिया तो वही हो रही, उसको भी बंदूक उठानी पड़ेगी, सामने पंचेंद्रिय मनुष्य ही है, पंचेंद्रिय मनुष्य को ही मारना पड़ेगा, उनके भी राग द्वेष क्लेश कसाय तो तीव्र होंगे, तभी तो मारेंगे, नहीं तो कैसे मारेंगे। अब कर्म का बंध तो होना है। हम ये कहेंगे कि उसने अच्छा किया, अच्छे के लिए, लेकिन उसके साथ में हिंसक वृत्ति, तीव्र रौद्र ध्यान, कसाय, ये सब होता है तभी बंद होता है। कर्म बंद होना ही है। अब कितना अच्छा हो, कितना खराब हो, कितना अच्छा हो, अब उस समय उसके विचार कैसे बनते हैं, आप देखने गए किसी को डाके पूछो उनके विचार कैसे होते हैं, एक एक सेकंड में कसाय भाव की तीव्रता कितनी आती है। सेल्फ डिफेंस के लिए तो मार रहे हैं, बरोबर, ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी मारना है, तो उसमें भी पर्दा तो है ही है, जीव हिंसा तो होनी है, कसाय तो होना ही है, तीव्रता आनी है, ये सब होगा तभी मारेंगे, नहीं तो नहीं मार सकते। तो कसाय कर्म बंध तो होगा कि नहीं होगा। आप ये सोचिए उसके अंदर डिग्री कितने कम ज्यादा रहेगी, बस इतना ही फर्क। डॉक्टर नंदिनीबेन ઝવેરી। સાહેબજી મથાઈ વંદામી, આપણે નિકાચિત કર્મોના ક્ષય કરવા માટે શું કરવાનું હોય? 12 પ્રકારના તપમાં નિદ્રાનો ઉદ્દેશ્ય બતાવ્યો છે। કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ હોય આ છોડી દેવાનું, એક જ નિકાચિત કર્મ ગમે એટલો 1000 પ્રયત્ન કરવા છતાંય નિદ્રા થતી નથી। तो ये तीन जो है स्पष्ट बद्ध निकाचित निधत्त, इन तीनों का क्षय पॉसिबल है, होता है, इसलिए आप इसके ऊपर प्रयत्न करके निद्रा कर सकते। સાહેબજી ઉવાસગરમ સ્તોત્રના પ્રથમ શ્લોકમાં જે પેલી લીટી આવે છે તો એની અંદર કહે છે ને કે નિકાચિત કર્મોનો પણ ક્ષય કરે છે, તે શું? એવો અર્થ તમે બેસાડો છો, બાકી એવો અર્થ લખ્યો નથી। કમ્મા ગણ મુક્કામાં આવે છે ને એમાં કમ્મ ગણ મુક્કમ એ કોઈને નિકાચિત કર્મનો ક્ષય કરે છે એવો અર્થ તમે કરો છો, બાકી શાસ્ત્રમાં કે પાઠમાં કે ક્યાંય એવો અર્થ નથી। ભગવાન કેવા છે, ધન ઘાતી કર્મોથી પણ મુક્ત થયેલા છે એવો અર્થ છે। માજી તમે ફરી ઉવસંગ્રમ વાંચો જરા, બીજી વાર વિનંતી કરું છું। ચોક્કસ। ઓકે, થેન્ક યુ। કપિલબેન શાહ।
कुंजन मथन वंदना साहिब जी, अपना ये जो कर्म बद्ध होता है, बद्ध निद्धत स्पष्ट से, तो वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कसाय बढ़ने से होता है, और कम करने के लिए प्रायश्चित निर्जरा से वो कम भी हो सकता है ना? कम करने के लिए आपको कम बंद करना है कि कर्म क्षय करने के लिए बोलना है? आपको क्या पूछना है? कर्म क्षय मतलब फिर हाँ, निद्धत से बद्ध और स्पृष्ट जाएगा कि डायरेक्ट निद्धत भी निकल जाएगा? निधन भी निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी है जितने प्रमाण में कर रहे हो तो उससे निकलेगा। तीनों निकलने की कैपेसिटी वाले हैं, सिर्फ निकाचित के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, बस बात इतनी सी है। ठीक है। विजय भाई मेहता। मथन वंदामी साहिब जी, अपने वंदित सूत्र में कड़ी आती है ना कि समदिट्ठी जीवो जैवे हो पावम समायो किंची अपोसी हो बंधो जेणम ना निंदन धनसम के नहीं, तो उसमें कहाँ तक का बंद होता है? निकाचित नहीं होता है ऐसा माने कि कहाँ तक होता है कि खाली बद्ध तक रहता है बंद? हाँ कि ये खाली प्रदेश के लिए है? जी। अब क्या फर्क है पहले ये समझ लो। दो के अंदर ये जीव जो है मिथ्यात्वी है और ये जीव सम्यक दृष्टि है। अब क्या बोला है कि सम्यक दर्शन आपको प्राप्त हो चुका है और फिर भी आप पाप कर रहे हैं। सम्मदिट्ठी जीवो, सम्यक दृष्टि जीव। जय विहु मतलब जय विहु का शब्द है इन केस, यद्यपि यदि वो पाप करे तो पहले उसका क्या है? मुझे पाप करना नहीं है, मैं पाप को पाप मानता हूँ, मुझे पाप करने में आनंद नहीं है, मुझे पाप करने की इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है। आ रहा है ख्याल आपको? मजबूरी में એટલે ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય ન છૂટકે પણ હવે ચાલે એમ નથી માટે કરવું પડે છે, तो उसको कहा है अपोसी होए बंदो। अभी ये जो है एल्सा बेन है, अब एक लेडीज है, इनके हस्बैंड के लिए रसोई तो बनाएगी कि नहीं? अब वो सम्यक दृष्टि है और उसको मालूम है कि इसमें पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है की विराधना हिंसा हो रही है, तो कर रही है, मालूम है। लेकिन उस समय उस राग द्वेष का क्लेश कसाय का परिणाम न रखे तो अपोसी होई बंधो, अल्प बंध होगा। अल्प में कौन सा होगा? या तो स्पष्ट हो गए या बद्ध हो गए। ये अल्प की मात्रा में आ रहे, जिसमें डिग्री बहुत कम है। अगर वही पाप कल जाकर मिथ्या दृष्टि कर रहा है तो वहां उसके लिए पाप की मजबूरी नहीं है। अब वहां तो पाप की मस्ती है, पाप की इच्छा है, तीव्रता है, फिर वो कसाय आदि भाव जोड़ेगा, समझे कि नहीं? भले ने शू થઈ ગયું 14 से तो शू થઈ ગયું ને પ્રદૂષણ से तो शू થઈ ગયો? હું તો રાતના જ ખાઈશ અને કાંદા બટાકાનું શાક ખાઈશ તો જ જમીશ, નહીં તો नहीं जमूं। अब उसमें बेचारी पत्नी क्या करे सोचो आप। तो उसके लिए क्या हो गया? अब स्पष्ट और बद्ध से नहीं चलेगा, उसको सीधे निधत्त में जाना पड़ता है क्योंकि तीव्रता आ गई। ये डिग्री समझने के लिए विषय दिया गया। अगर आपको इसके परसेंटेज वाइज डिग्री समझ में आ जाएगी तो आप चारों का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो साथ। थैंक यू। भरत भाई जैन। Bharat bhai, can you speak up? We are unable to hear. हेलो। हाँ, now we can hear you. तो ये मथेड़ मंदामी, तो ये संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने से क्या निकाचित का बंध नहीं होता है? देखो उसको उसके साथ मत जोड़िए आप। संवत्सरी प्रतिक्रमण जो है वो आपको क्षमापना के लिए है। संवत्सरी प्रतिक्रमण निर्जरा के लिए नहीं है। वो आपको कर्म क्षय नहीं कर रहे हो आप, उसमें आप अपने किए हुए पाप का क्षमापना करके आप अपनी डिग्री को कम कर रहे हो। अपने आप जो भी गलती कर चुके उसका पश्चाताप भाव है। तो पश्चाताप ये पहला लेवल है
और फिर उसके बाद जाके प्रायश्चित आएगा। अब प्रायश्चित करोगे तब निद्रा होगी, लेकिन आज संवत्सरी कर ली तो आपने कौन से लेवल पर आए? अभी आप अप्रत्याख्यानी कसाय के लेवल पर है। कल आपके जीवन में वैसे तीव्रता की घटना घटी और आपने कसायों की तीव्रता से बांधा, तो कल आप निकाचित भी कर लोगे, फिर क्या करेंगे? कर्म बंध ही करना है। तो कर्म बंध के लिए हमको चाहिए क्या बैग साहब? एक तरफ पहले आप इसको कलर क्लियर करिए। मैं अभी समझाने जाऊंगा तो टाइम नहीं बच रहा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ज्यादा डिटेल करूंगा। जी सर जी। इलाबेन। मथेन वंदामी, आपने फरमाया कि माफी मांगने से भी माफी नहीं होती, सामने वाले को माफ करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, चाहे हम मन वचन काया से भी उस आत्माओं से माफी मांगे, वो देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनका राग द्वेष, उनकी कसाई, उनका सघन कर्म। तो इस ऐसे हालत में क्या किया जाए? बस आप उनके दिल में तो नहीं उतर सकते हो, आप उनके पास जबरदस्ती माफी नहीं मंगवा सकते हो, तो आप अपनी वन साइड तो क्लियर कर लो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बोथ द साइड, तो बेटर है कि वन साइड क्लियर कर लो। जब कोई संभावना ही नहीं बचती है, हाँ, अपनी तरफ से कमी न रखें। कल ये कंडीशनल क्षमापना न हो जाए, नहीं वो मांगे तो ही मैं मांगू, नहीं मांगे वो नहीं मांगे तो मैं क्यों मांगू, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मांगना अनिवार्य है। मैं एक बार नहीं 10 बार जाऊं, मैं उनको नमस्कार करूं, मैं उनके चरण स्पर्श करूं, मैं उनको स्पर्श करके माफी मांगू, ये मेरी तरफ से मैं जितना पॉसिबल है पूरा प्रयत्न करूं। अब सामने वाले की तरफ से पॉसिबल हो तो अच्छी बात है, I will try my best to convince him also, but if it is not possible, तो मैं वन साइडेड भी अपनी आत्मा को कसायों में से नीचे उतार करके अपनी तीव्रता घटाना चाहता हूँ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन सर जी, दीपक भाई। સાહેબ, ધર્મની રક્ષા માટે આપણે સૈનિકો લડે કે કઈ બી આપણે કર્મ બાંધવા પડે, એ નિકાચિત કહેવાય કે? નિકાચિત માટે એક્ઝામ્પલ કમ્પલસરી નથી. ઇન એની સર્કમસ્ટેન્સીસ કંઈ પણ હોય, ગમે તે હોય, પરંતુ નિકાચિતપણાનો આધાર જ અનંતાનુબંધી કસાયની तीव्रता ઉપર ચાલ્યો જાય છે। ખ્યાલ કોઈ પણ સ્ટેજમાં કોઈ પણ જાતનું કર્મ નિકાચિત કરી શકાય છે, કોઈ પણ જાતનું નિધત્તથી અટકી પણ શકાય છે, અને કોઈ પણ જાતનું કર્મ સ્પષ્ટથી અથવા બદ્ધથી પણ આપણે અટકી જઈ શકીએ છીએ। નોટ નેસેસરી कि एवरी टाइम यू कैन डू इट निकाचित। अब आपको धर्म के लिए हो, अधर्म के लिए हो, पाप की प्रवृत्ति के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, आप यहाँ पर कर्म की तीव्रता देखना है। डिग्री देखिए। अब डिग्री में पहले आप हेतु समझ लेंगे कि अभी कर्म कैसे बनता है। अब वो डिग्री जब हम देखेंगे तो उसमें कसायों की मात्रा, रौद्र ध्यान की मात्रा, फिर आपके लेस्याओं की मात्रा, फिर आपके, अब ये सारे फैक्टर जब इकट्ठे होंगे तब एक घर में दाल बने छे तो कितनी वस्तु भेगी थाय त्यारे दाल बने छे। ऐसे यहाँ पर ये कर्म का बंध हो रहा है। अब लोग धर्म की आड़ लेंगे, लेकिन वो रागद्वेष कसायों को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? भले धर्म की आड़ हो, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कसायों के अंदर रागद्वेष की क्लेश मात्रा जितनी होगी, अब कर्म उतना उस हिसाब से बंधेगा। अगर निकाचित नहीं है तो आप अपनी तीव्रता निर्जरा के मार्ग में दिखाइए, तो भी आपका कर्म क्षय हो सकता है। સાહેબ, આપણે બધી વાર્તાઓ સાંભળીએ, એમાં નિકાચિત કર્મમાં બધા ફેમિલી રિલેશન કે નજીકના સગાવાલા જ આવતા હોય છે, તો એટલે નિકાચિત કર્મ તો આપણે તપ કે એનાથી ક્ષય થાય નહીં, તો ये नेचुरल बात है कि हमेशा राग द्वेष क्लेश कसाय तो रिलेशन नहीं होंगे। यू कांट गो विद द अननोन पर्सन।
टोटली एब्सोल्युटली आप अननोन पर्सन, आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पर चले जाओ और किसी को भी गाली बकने लग जाओ, कोई नहीं सुनेगा। बट इफ यू आर इन रिलेशन, सो मेनी पर्सन दोज हु आर रिलेटेड विथ यू, और उनके साथ आप करोगे तो ही आपका निकाचित होता है, या फिर निदत्त भी होता है, या फिर बद्ध भी होता है। कर्म कर्म की डिग्री में है, लेकिन अब तीव्रता कितनी है ये देखना है। तीव्रता मंदता कितने प्रमाण में चल रही है वो आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। बस नमो नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसागुणं। हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ